जब लोग नवाचार श्री शंकर सागर जी महाराज की, जब लोग चैयासुर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आप लोग देखो दो काम एक साथ करो, आपको दो काम एक साथ करोगे तो बच्चे सुन ले अपने कर लो और देखिए विज्ञान तो हो जाएगा, चिंता नहीं करो। जब आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन में से महावीर भगवान की भद्रकाम स्वामी गुरु हमारे हमें भद्रता दो, रतिनाथ से अभी की सुचिता हृदय सरलता दो, चंद्रगुप्त से ऋषि गुरु सेवा का पाठी में कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे चरण कमल तुझ निवास रहे मेरे, मेरा हृदय सदा चरणों में तेरे, पंडित पंडित मन मेरा ऐसा विजन हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, काले काल से अब तक जो मैंने जो सेवा की हो, लेना चाहो प्रभु आप तो उसी तरह कर दो, सांस सांस अंतिम सांसों में नमस्कार हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मरण समय गुरु पांच फूल संत समूह में रखोगे, जिन्हाने उन्हें जिम्मेदारी गंगा में से नासी बजनी हो नाती गाती बने हो, मेरा मरण समाधि तेरे दर पर हो, ये बात जन कल्याण तेरे विशाल पग में शत्रुओं को नाश हो, तेरे विशाल पग में सूर्य का उदय हो, गंगा के घाट में मलय की मझार में वीरा के गाट में द्रौपदी के चीर में अंजना के तीर में, हे मां जन कल्याणी तेरी जय हो, तेरी जय हो, ये जिनवाणी तेरी जय हो, बोलो जय जिनवाणी जय महावीर, जय जिनवाणी प्रिया। मंदिर में पूजन का चिल्लाने में, मंदिर में पूजन का चिल्लाने में जिन प्रतिमाओं का, और शावकों में श्रवणाचार्य का, और मुनियों में मूलाचार्य का, और आप सबकी गुरु भक्तियों में जिनवाणी का बड़ा ही महत्व है, आप सबकी गुरु भक्ति में जिनवाणी का बड़ा जिनवाणी के दो पुत्र हुआ करते हैं, एक श्रावक और दूसरा श्राविक। एक श्रावक होता है और एक आलिका होती है, और एक श्रावक होता है दूसरा गुजरात होता है। हमारे जिनवाणी के दो पुत्र और पुत्री हैं, तो हम सब क्या है भैया, हम क्या है पुत्री है, आप क्या हो पुत्री। तो हमें इस जिनवाणी की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आत्मन अभी सुरक्षा नहीं की जिनवाणी की, छठवीं काल में आपको जिनवाणी की शकल भी देखने वाली नहीं मिलने वाली है। आप चाहते हो कि छठवीं काल में जन्म लेना पड़े, नहीं ना, कुछ सौंपे ने
शास्त्रों की रक्षा की थी, इतने बड़े महान आचार्य बुद्ध गुरु सोने हुए। आप जानते हो कि बुद्ध गुरु स्वामी महाराज जी कितने नाम थे, इतने श्रद्धावान, विवेकवान और प्रियवान, इतने संस्कार कैसे हुए बुद्ध गुरु स्वामी महाराज जी में? जब उनकी माँ दक्षिण भारत के कोने कोने नगर की, जहाँ पर एक बहुत समृद्धशाली परिवार रहता था, उस परिवार की स्वामी थी और बहुत गर्भवती थी। वह अपने गर्भस्थ शिशु को अपने उल्टे हाथ का स्पर्श करते हुए क्या करती थी? उल्टे हाथ से स्पर्श करते हुए आपकी भावनाओं को, धर्म के संस्कारों को गर्भस्थ शिशु को देते हुए वह गर्भस्थ शिशु क्या कर रहा था? भावनाओं को महसूस कर रहा था। जब बुद्ध स्वामी की माँ अपने बेटे को उल्टे हाथ से अपने गर्भस्थ शिशु को स्पर्श कर रही थी, तो क्या हो रहा था? उस बच्चे को महसूस हो रहा था। वो अपना उल्टा हाथ अपने पेट पर रखती हुई बोलती है, क्या बोल रही थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निर्जलोसी, आपने सुना होगा, शुद्धोसी बुद्धोसी निर्जलोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार सुंदर त्यज मोह निद्रा बंधारे सुरा तोबाच पुत्रम। क्या बोली उसने? आप लोग बोलते हो अपने गर्भस्थ शिशु के लिए ऐसा बोलते हो? इतने अच्छे संस्कार उनकी अपनी माँ ने दिए, वो संस्कार उस बालक के पास आ गए। वो 11 वर्ष की उम्र में उस बालक ने क्या किया? उन्हें इच्छा धारण कर दी। क्या किया? उस 11 वर्षीय बालक ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। अगर आप अपने बच्चों को इतनी शिक्षा देते, तो आपके बच्चे भी मोक्ष की मार्ग की ओर होते। मंदिर आज सुसज्जित भी है, आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को साथ में लेके आते, लेकिन नहीं, स्कूल भेजना है। अरे भैया, आज के बच्चे अच्छे होंगे तो कल हमारा अच्छा होगा। जितना संस्कार पाठशालाओं के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है, कल हमारा संस्कार वो देखिएगा नरेंद्र मोदी के रूप में, आज विद्यासागर बनर्जी के रूप में, आचार्य शांतिसागर बनर्जी के रूप में, महान संत हुए। क्या आप भी चाहते हो कि अभी भी हमारे बच्चे बड़े होकर महान संत बने? चाहते हो ना? जीवाणी की रक्षा ये हमारी संस्कृति है। आप जब भी कोई माँ अपने भोजन बनाती है, रोटी बनाते भोजन बनाती है, साफ सफाई करते करते कपड़े धोने को कोई भी काम करती होती है, उस समय जब तत्वास में छेड़ा खड़ा करती है, प्रत्येक शब्दाचार्य की 125 गाथाएं और रोटी बनाते याद कर ली। क्या होता है? घर में जब बच्चा रहता है, माँ रत्नकांड शब्दाचार्य का पाठ करती होती है, समय साल का पाठ करती होती है, बच्चे कैसा पैदा होता है? जब वह संस्कार उसके गर्भस्थ शिशु में इस प्रकार डाला कि वह संतान को जन्म हुआ, तो 5 वर्ष की हुई बेटी जिनमें रत्नकांड शब्दाचार्य का स्वाध्याय चल रहा था। सभी लोग जानते हैं कि दान कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, लेकिन उस बेटी ने, नन्ही बालिका ने, 5 साल की बालिका ने कहा कि रत्नकांड शब्दाचार्य मुझे पास स्वामी ने 2 प्रकार की दान और बता दी, उसमें ऐड कर दिए।
क्या कर दिया? उस बच्ची को अजीब सा लग रहा था कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, उसने और तो ऐड करके बोले, ऐसे बोले। समझ स्वामी ने 2 दांत अलग बताए हैं। क्या बताए हैं? औषध दांत और आहार दांत और उपकरण दांत और वस्तिका। उपकरण दांत और वस्तिका दांत। उपकरण दांत में सब कुछ रहता है, कुची, कमंडल, और वस्तिका दांत में क्या रहता है? तो आप लोग तो साल वगैरह बनवाई है कि उस बच्चे ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि आप अपन औषधि दान और आहार दान की जगह क्या लिखना है? क्या लिखना है? उपकरण दान और वस्तिका। छोटी सी बच्ची ने, 5 साल की बच्ची ने इतना दिमाग लगा के कहा दान, आहार दान और औषधि दान की जगह उपकरण दान और वस्तिका दान। प्रियंकन 4 कमरे जगह रहेगी के प्रतीक रहता है, वो धर्मशाला कहलाती है। और ये 4 कमरे इसमें पूरा परिवार रहता है, वो घर कहलाता है। जब वह संस्कार उस बच्ची को कहाँ से मिले थे? गर्भ से, तो गर्भ के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहाँ से मिले थे बच्ची को संस्कार? गर्भ से मिले थे। प्रिय आत्मा, एक मत समझ स्वामी ऐसे हैं जिनका फिक्स हो गया है कि भविष्य काल के 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर बनेंगे। अभी 23वें तीर्थंकर कौन है? वर्तमान के पारसनाथ भगवान। भविष्य के 24वें तीर्थंकर कौन बनेंगे? 23वें तीर्थंकर आचार्य सुमंत्र स्वामी। कौन बनेंगे? आचार्य सुमंत्र स्वामी। सुमंत्र स्वामी ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि बुद्धिपुत्र स्वामी की भक्ति सुमंत्र स्वामी के प्रति अटूट रही। प्रिय आत्मन, अध्ययन करते करते बुद्धिपुत्र स्वामी आचार्य बना कि साक्षात 20 तीर्थंकर आज ही इस मध्य लोक में विराजमान है। उनके मन में आ गया कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन करने के लिए चार वृद्धि वगैरह के माध्यम से हो सकता है, तो बिना वृद्धि के तो हो नहीं सकता है कि साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन करने उद्देश्य जाकर। और यहाँ से बुद्धिपुत्र स्वामी नमस्कार कर रहे हैं। देखो मन की वंदनाएं, मोबाइल की वंदनाएं ज्यादा, मन की वंदनाएं तेज होती है। यहाँ से बुद्धिपुत्र स्वामी महाराज नमस्कार कर रहे हैं सुमंत्र स्वामी को। तो वहां से सुमंत्र स्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं बुद्धिपुत्र स्वामी को। क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आचार्य सुमंत्र स्वामी किसी का नाम ले, लेकिन नाम लेकर के आशीर्वाद नहीं देते। एक बार बुद्धिपुत्र स्वामी आचार्य ने जिनका नाम लेके सुमंत्र स्वामी ने आशीर्वाद दिया और कहा हर क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में भगवान की ध्वनि में आशीर्वाद के साथ साथ उनका नाम आया। पूरी 12 सभाओं में जितने भी श्रोता थे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। 12 सभाओं में जितने भी श्रोता थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि कौन है ये बुद्धिपुत्र आचार्य। चतुर्वेदी ने पूछ ही लिया भगवान ये कौन बुद्धिपुत्र आचार्य है जिन्हें आप नाम लेकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ये भरत क्षेत्र की एक बहुत ही महान आचार्य है। भरत क्षेत्र की एक बहुत ही महान आचार्य है जिन्होंने संकल्प लिया है जब तक मैं साक्षात भगवान के दर्शन नहीं करेगा तब तक आहार जल ग्रहण नहीं करेगा। बुद्धिपुत्र स्वामी ने संकल्प लिया था कि जब तक मुझे साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। तो फिर चतुर्वेदी ने पूछा क्या उपाय है इसका? तो संकल्प पूर्वक शास्त्र के 2 प्रमाण करते हैं। एक प्रमाण तो यह है कि उन्हें 4 रत्न प्रकट हो गए। एक प्रमाण में ये निकला कि 4 रत्न प्रकट हो गए और दूसरा प्रमाण क्या होगा जिसके माध्यम से आकाश में गमन करके साक्षात श्रीमंत्र स्वामी के दर्शन हो गए।
और एक प्रमाण मिलता है कि समुद्र में देवी के सभा में जो देव दो आएंगे वो क्या करेंगे? पंचम काल में भगवान देव तो नहीं आ सकते, लेकिन दो देव आए। जब आचार्य कुलगुरु स्वामी भगवान को नमस्कार कर रहे थे तो दो देव आए और बोले चलो मैं श्री कुलगुरु स्वामी महाराज जी के पास आपको मिलता हूँ। महाराज कुलगुरु स्वामी ने क्या कहा? नेक काम और पूछ चले गए श्री कुलगुरु स्वामी के पास। कहाँ? विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र में कैसे रहते थे लोग? विदेह क्षेत्र में 500 धनुष की अवमानना होती है शरीर की। एक धनुष का मतलब 4 हाथ और एक हाथ का मतलब 1.5 फीट, तो लगभग 500 धनुष का मतलब 2000 हाथ और 6000 फीट और 6000 फीट का समथिंग एक एवरेज निकालो तो 1 किलोमीटर, यानी वहां के धनुष कितने बड़े? 1 किलोमीटर बड़े। और कुल आचार्य 3.5 हाथ के थे और उन्होंने सोचा अगर मैं विदेश क्षेत्र चला गया तो मेरा क्या होगा? अगर मैं विदेश क्षेत्र चला गया मैं तो कुछ होता हूँ, वहां के लोग तो कितने बड़े होते हैं। तो सोचा समुद्र में जीवों की प्रार्थना नहीं होती, किसी की मृत्यु नहीं होती। तो निकुंज स्वामी ने तो सोचा कि मेरी प्रार्थना न हो जाए, और श्रीमंत स्वामी के सिंहासन के नीचे जो पाए जाते हैं वहां जाकर बैठ गए। कहाँ बैठे थे? श्रीमंत स्वामी के पाटा के नीचे जाके बैठ गए। क्या सोच के कि प्रार्थना ना हो जाए। तो 8 दिन तक बैठे रहे। 8 दिन तक भगवान श्रीमंत स्वामी की दिव्यवाणी सुनते रहे। चक्रवर्ती सोच रहा था कि घर भी नहीं पहुंचे। चक्रवर्ती ने हाथ करके निकाला, ऐसे हाथ पर रखा था और देख रहा था ध्यान से। भगवान ने पूछा, भगवान ये नर आकृति का कीड़ा कौन सा है? नर आकृति का कीड़ा और चुपचाप बैठे थे, ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, बिल्कुल शांत मुद्रा में 8 दिन तक बैठे रहे और ध्वनि को सुनते रहे। चक्रवर्ती ने देखा तो क्या बोला, ये नर कीड़ा कौन सा है? क्या है ये नर कीड़ा कौन सा है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन दिगंबर रहे इतना छोटा भगवान ने कहा चक्रवर्ती और कहा मतलब दिगंबर रहे इतना छोटा तो भगवान ने कहा चक्रवर्ती क्षमा मांग लो। श्रीमंत स्वामी ने कहा चक्रवर्ती क्षमा मांग लो। तुम कीड़ा किसको बोल रहे हो? आकृति का कीड़ा नहीं है, ये भरत क्षेत्र के बड़े आचार्य पुत्र स्वामी है। चक्रवर्ती ने भगवान श्री स्वामी के संरक्षण में उन आचार्य को एक नया नाम दिया। कौन सा नाम दिया? ऐलाचार्य। कौन सा नाम दिया? ऐलाचार्य, इलायची के बराबर। दूसरा नाम क्या दिया? वहां पे समुद्र में खूब प्यास नहीं लगती और ना ही 1 किलोमीटर के उनके बर्तन कैसे बर्तन होगा अंजलि फिर क्या होते होंगे प्रभु से डीप करके नहीं दे सकते। जब वहां पे क्या होता ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो खुद आचार्य का ग्रंथ कौन सा है? पंचास्ति का है। और अंतिम ग्रंथ कौन सा है? समय सार। अब आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि देखो पहला नाम कौन सा बड़ा आचार्य श्री का? ऐलाचार्य। दूसरा नाम कौन सा पड़ा? गद्यपिच्छाचार्य। गद्यपिच्छाचार्य नाम क्यों पड़ा? जब वो आए समुद्र से लौट के विदेश से लौट तो इतना तेज बाहु का प्रभाव था कि पीछे उड़ गई। तो वहां पे बैठ गए थोड़ा सा, वहां पे उनको बैठे होते उनकी बातें लेके उनको दे दी। फिर क्या पड़ेगा नाम उनका? गद्यपिच्छाचार्य। पहला नाम तो तुमने तक नहीं, पहला नाम तो क्या था जब उनका जन्म हुआ था? पहला नाम पद्मंती गोल्ड है ना? पद्मंती नहीं, हाँ पद्मंती गोल्ड है। दूसरा नाम क्या था? ऐलाचार्य। तीसरा नाम क्या था? गद्यपिच्छाचार्य है ना? अब जब उनका जन्म हुआ तो उनका आचार्य किया। जब पुराने दिगंबर और दिगंबर ठाकुर जब मिले तो क्या उन्होंने क्या मतलब सोचा कि कौन सबसे पहले भगवान को दर्शन करेगा। तो जब निर्णय हुआ तो क्या हुआ, एक वहां से
सबसे बड़े होते हैं तब क्या नाम रखा गया? उस मूर्ति के मस्तक के पीछे रखी और कहा बहुत पुराना है, पत्थर की मूर्ति में आवाज आई, दिगंबर सबसे बड़े होते हैं, नाम क्या रखा उनका? दिगंबरा चार। इस प्रकार के 5 नाम हो गए। कहने का तात्पर्य है कि हमारे बुद्धगुप्त स्वामी महाराज इतने प्राचीन ग्रंथ उन्होंने लिख लिए, लेकिन हम उनको याद कैसे करेंगे? बुद्धगुप्त स्वामी को याद कैसे करेंगे? समय सार पढ़ के, पंचस्टिकाएं पढ़ के उनको याद कर सकते हैं। तो आज से कोई नियम ले लो कि शुद्ध पंचमी क्यों मनाई जाती है? शुद्ध पंचमी इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन हमारे भूतबली और भूतबली ने क्या किया था? सत्याग्रह का ग्रंथ संपन्न किया था। इस प्रकार आज भी हमारे ग्रंथ संपन्न हो गया। कौन सा? आयुर्वेद। तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोग भी जिनवाणी की महिमा सुनो, जानो। और जिनवाणी को नहीं जान पाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी उच्च मार्ग में नहीं बढ़ सकता। जिनवाणी को पहचानो, उसकी महिमा को जानो, हमेशा जिनवाणी का विनय करो। जिनवाणी नीचे नहीं रखना चाहिए, नाभि के ऊपर रखना चाहिए। जितना जिनवाणी को विनय होगी, आपको सुश्रुति जिनवाणी आपके अंदर उत्पन्न होती जाएगी। जब वो जिनवाणी माता की सांस में तुझे बसाई, तेरी जिनवाणी का कार्य सांस छुपाए, तेरी जिनवाणी का धर्म सभा में आई वाले सब शरण जाते, इस विदेश विनाश ने वाले मोक्ष गति पाते।